नमस्कार। मैं अनिल केसी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत के विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है। और इसके अंतर्गत आज जो मैं श्रृंखला लेकर आया हूं वह भारत के मध्यकालीन स्थापत्य की जो है वह एक कला है, जिसे हम लोग फतेहपुर सीकरी के नाम से जानते हैं। फतेहपुर सीकरी एक किला है और उसमें कई इमारतें जो है वह बनी हुई हैं, जो स्थापत्य के दृष्टिकोण से काफ़ी उत्कृष्ट जो है वह मानी जाती हैं। हम लोग उनके बारे में जानेंगे, उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो यह चूंकि एक लंबा जो है वह टॉपिक है, इसलिए लंबे टॉपिक को हम लोग हमेशा ही जो है वह क्या करते हैं कि दो पार्ट में बांट कर जो है वह अपने वीडियो को प्रसारित करते हैं। तो आज जो है वह यह पहला अंक है और उसके बाद फिर से अगले अंक में फिर से हम लोग इसके पार्ट 2 को भी जो है प्रसारित करेंगे। तो आते हैं, हम लोग देखते हैं फतेहपुर सीकरी के बारे में थोड़ा जो है संक्षिप्तता से ही जानेंगे, लेकिन दो पार्ट में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, फतेहपुर सीकरी जो है वह क्या है। तो पहली बात यह कि मुगल साम्राज्य में जो अकबर थे, सम्राट अकबर, तो सम्राट अकबर की राजधानी जो है वह रही फतेहपुर सीकरी। और कब से कब तक रही? तो 1571 से 1585 ईस्वी के मध्य जो है वह रही। अब फतेहपुर सीकरी जो है वह क्या है, तो उसके पहले भी हमें इसके सीकरी की चर्चा मिलती है। यहाँ पर जो है वह जाटों का और राजपूतों का जो है वह शासन रहा था पहले से, और उसी सीकरी वाले क्षेत्र के पर बाबर और राणा सांगा का युद्ध हुआ था। तो ये खानवा के युद्ध के साथ साथ एक अलग युद्ध यह भी है, जिसे बाबर और राणा सांगा के युद्ध सीकरी में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत जो है वह हुई थी। अब देखिए, यहाँ पर दो स्थान हुआ करते हैं। यह जो फतेहपुर सीकरी है, इसमें एक फतेहाबाद और एक सीकरी, इसी को दो नामों से जाना गया, फतेहपुर सीकरी। तो फतेहाबाद जो है वह क्या है, अकबर के द्वारा बसाया गया। फतेहाबाद यानी विजय का नगर। अब ये विजय का नगर जो है वह क्यों? क्योंकि गुजरात विजय जब जो है वह अकबर ने किया था, तो उसके उपलक्ष्य में उसने एक नगर को बसाया था जिसका नाम था फतेहाबाद। इसी स्थान पर जो है वह, अब इसी फतेहाबाद ही यही जो है वह बाद में क्या कहलाया, फतेहपुर सीकरी के नाम से जो है वह जाना गया। अब यहाँ किला जो बनवाया गया, उस किले में अगर गौर करके देखा जाए तो इसमें इस्लामिक स्थापत्य के जो है वह साथ साथ है, वह इसमें हिंदू और फारसी स्थापत्य का भी जो है वह प्रभाव जो है वह देखने को मिलता है। यानी केवल जो है वह इस्लामिक स्थापत्य नहीं है, बल्कि इस्लामिक स्थापत्य के साथ साथ फारसी और जो है वह हिंदू स्थापत्य भी मिलते हैं। ये जो है वह फतेहपुर सीकरी जब आप विजिट कीजिएगा तो वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वह सूचना पट्ट जो है वह में उस बारे में इंफॉर्मेशन जो है वह दिया गया है सारी। तो इस इंफॉर्मेशन के कई हिस्सों को हमने जो है वह अपने वीडियो में शामिल कर लिया है। तो ये जो है वह इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आप चाहें तो इसे जो है जूम करके पढ़ सकते हैं। अब देखिए, फतेहपुर सीकरी के मैप को पहले समझने का प्रयास करें। जो मैप है, देखिए, फतेहपुर सीकरी में मूल रूप से जो है वह तीन जो है वह परिसर है। ये है पहला परिसर, जिस परिसर में जो है वह हम लोग कह सकते हैं कि बुलंद दरवाजा और जो है वह शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, यह पहला परिसर है। दूसरा जो है वह परिसर जो है वह ये है, जिस परिसर में क्या है कि राजा जो अकबर है उसका जो है ख्वाबगाह यानी कि शयन कक्ष, और उसके अलावा जो है वह जोधाबाई का जो है वह महल है, या अन्य जो है वह, यानी इस प्रकार से जो है वह कहा जाए तो यह एक प्रकार से वह राजा के घर परिवार के का स्थल था। और तीसरा जो स्थल है वो ये है, जिसमें हम लोग जो है वह कह सकते हैं कि दीवाने खास है, दीवाने आम है, या फिर ऑफिशियल रेसिडेंस जो है वह, जहां पर आम जनता लोग जो है वह आने जाते थे। तो यह जो है वह है। इसी जो दीवाने खास है, ये दीवाने खास, दीवाने आम, ये इसी और ये जो है वह केवल आवास के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और उसके बाद यह जो है वह जो परिसर है, यह परिसर हम लोग जो है वह कह सकते हैं जो शेख सलीम चिश्ती जामा मस्जिद, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह, जामा मस्जिद और बुलंद दरवाजा, ये यानी ये तीन प्रकार से जो है वह तीन जो है वह अलग अलग जो है वह है। अब देखिए, ये जो फतेहपुर सीकरी है, इस जो सीकरी है, ये सीकरी जो है वह विंध्याचल की जो श्रेणी है उसी का एक पर्वत पर है।
यानी छोटी सी पहाड़ी पर है, तो ये छोटी पहाड़ी कहाँ से आई, तो विंध्याचल की श्रेणी का ही जो है वह एक हिस्सा है, और ये विंध्याचल की श्रेणी का हिस्सा है, और वहीं पर एक प्राकृतिक झील हुआ करता था, वहीं पर जो है ये बसाया गया था। हालांकि इस झील की उपस्थिति अभी वर्तमान समय में नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि पूरी तरीके से यह झील अब सूख चुका है और यह पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। यहां पर ही क्यों बना, इसी स्थल पर ही क्यों बना, तो दरअसल इस स्थल पर जो है वह क्या था कि शेख सलीम चिश्ती जो है वह यहीं की गुफा में जो है वह रहते थे, और शेख सलीम चिश्ती से अकबर काफ़ी प्रभावित था। जब अकबर को कोई बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसके बाद जो है वह अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के जो है वह पास जो है वह आकर प्रार्थना की थी, और मान्यता है कि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी, और यही पुत्र जो है वह बाद में जो है वह दरअसल जहांगीर के रूप में जो है वह जाना गया। और जो है वह जो अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई, तो उसने वहीं पर जो है वह, चूंकि शेख सलीम चिश्ती का जो है वह स्थल था और उनकी मान्यता थी, इसलिए उसी स्थल पर उसने कहा कि ये राजधानी भी उसी स्थल पर बसाएगा, और ये राजधानी जो है वह बनाने का निर्णय जो है वह लिया, क्योंकि वह शेख सलीम चिश्ती के आवास के पास था। अब यहाँ पर लगभग 15 वर्ष जो है वह यहाँ पर जो है वह राजधानी जो है वह रही। मैंने बताया 1571 से लेकर 1585 तक राजधानी रही, और उसके बाद मान्यता है कि यहाँ पर जल संकट के कारण इस क्षेत्र को छोड़ना पड़ा। हालांकि इसके अलावा इतिहास में एक और प्रमाण मिलते हैं कि अकबर पश्चिमोत्तर भारत में, यानी कि जो वर्तमान का अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, उस वहाँ की राजनीति में उलझ गया था, क्योंकि कई कबीलों ने जो वहाँ विद्रोह कर दिया था, तो वह वहाँ उलझ गया था, और उसके उलझने के कारण जो है वह अकबर को अपनी राजधानी जो है वह परिवर्तित करनी पड़ी थी। और एक जल संकट तो था ही, जल संकट में से कोई संदेह नहीं है कि यहाँ पर इस क्षेत्र जल संकट का क्षेत्र रहा ही है। तो ये अकबर जो है वह फतेहपुर सिकरी का जो निर्माण करता है, वह जो है वह पूर्णता से लाल बलुआ पत्थर से जो है वह इमारत है, और लाल बलुआ पत्थर से में 3 प्रांगण में बटा हुआ है, जैसा मैंने जो है वह मैप में दिखाया कि 3 प्रांगण में यह बटा हुआ है। आइए फिर से जो है वह हम लोग इसको जो है वह देखने का प्रयास करें कि यह फतेहपुर सिकरी में जो है वह कहाँ कहाँ कौन सा तो ये फतेहपुर सिकरी में ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र हम लोग जो प्रेजेंट जो है वह जो हम लोग डायग्राम जो है वह देख रहे हैं, ये प्रेजेंट डायग्राम जो है वह पहले प्रांगण को हटाकर, यानी इसमें ये पहला प्रांगण जिसको मैंने बताया था कि बुलंद दरवाजा वगैरह का है, और ये दूसरा प्रांगण है जिसमें जो है वह पैलेस है, और तीसरा जो है वह जिसमें हम वो राजा जो है वह आम जनता से भी मिलता था, और जो है वह या फिर अपने मंत्रियों से भी मिलता था। तो ये 3, तो ये जो है वह जो परिसर है, इसका एक कंप्यूटराइज जो है वह डायग्राम बनाया गया है, जिसमें हम लोग यह कह सकते हैं कि ये इस प्रकार, जैसे जो है वह अकबर का शयन कक्ष, ये जिसे हम लोग ख्वाबगाह के रूप में जो है वह कहते हैं, यहीं पर जो है वह ये अनूप तालाब जो है वह है ये, और यहीं पर जो है वह सुल्ताना जो है वह हाउस जो है वह देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद यहीं पर जो है वह ये जो है परिसर जो है वह दीवान ए आम जो है वह देखने को मिलता है, यह जो है वह दीवान ए खास देखने को मिलता है, और यहाँ पर ये आंख मिचौली का जो है वह भवन जो है वह देखने को मिलता है, और यहाँ पर कहा जाए कि गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए जो है वह एक स्कूल हुआ करता था, ये मदरसा हुआ करता था, वह यहाँ है। यहीं पर ये एक पंचमहल है, और उसके बाद जो है वह ये जो है वह मरियम उज्जमानी का जो है वह महल जो है वह हमें देखने को जो है वह मिलता है। यानी इस प्रकार से ये परिसर जो है वह ये हम लोग देख सकते हैं ये यहाँ पर। अब आइए जो है वह देखते हैं हम लोग, तो प्रथम प्रांगण जो था वो सबसे ऊंचा था, और प्रथम प्रांगण जो सबसे ऊंचा है उस प्रांगण में जो है वह क्या क्या है, तो जामा मस्जिद है, बुलंद दरवाजा है, शेख सलीम चिश्ती का जो है वह, और जो द्वितीय प्रांगण है, द्वितीय प्रांगण जैसे मध्यम तल सबसे ऊंचा, इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि प्रथम प्रांगण और द्वितीय प्रांगण और तृतीय प्रांगण किस प्रकार से जो है वह, अगर हम बुलंद दरवाजे की तरफ से जो है वह आते हैं तो ये प्रथम प्रांगण है, इससे नीचे जो है वह फिर आने पर जो है वह द्वितीय प्रांगण जो है वह शुरू होता है, जिसमें शाही आवास है, और उसके बाद तब फिर तृतीय प्रांगण उससे और नीचे जो है वह आने पर शुरू जो है वह होता है, ये तीसरा प्रांगण।
यानी इस प्रकार से जो है वह ये पूरे 3 जो है वह स्तर पे जो है वह बना हुआ है, 3 स्तर पर। तो ये प्रथम है। इस प्रथम पर ही जो है मैंने बताया कि ये बुलंद दरवाजा है, सलीम चिश्ती का जो है वह दरगाह है और जो है जामा मस्जिद है। द्वितीय प्रांगण जो है वह ये इसमें शाही आवास है, ये शाही आवास है जिसे शाही प्रांगण भी कहा जाता है। और ये जो तृतीय है इसको हम लोग जन प्रांगण कहते हैं। ये जो तृतीय है इसको हम लोग जन प्रांगण कहते हैं, यानी यहां पर आम लोग जो है वह से वह मिलता था। और ये जो है वह प्रथम प्रांगण जो है। तो इस प्रकार से 3 अलग अलग ऊंचाई में जो है वह बने हुए हैं। अब यहां पर देखिए प्रथम प्रांगण जो शाही प्रांगण है, तो इसमें ख्वाबगाह, जोधाबाई का महल, मरियम उज्जमानी का महल, बेगम रुकैया ये सुल्ताना का महल, शाही बाजार, मीना बाजार, अच्छा दीवाने खास नहीं है यहाँ, सॉरी ये यहाँ नहीं है। तो ये इस प्रकार से ये प्रथम प्रांगण जो है वह में ये, और द्वितीय प्रांगण शाही प्रांगण में ये। अब जो है वह जो तीसरा प्रांगण है, इस तीसरा प्रांगण में दीवाने आम, दीवाने खास भी यहां पर, जिसे जन ए दीवाने खास, जिसे हम लोग जन प्रांगण कहते हैं। यहीं पर चौपड़ है, यहीं पर अनूप तालाब है, ये सब जन प्रांगण के अधीन आता है। अब पूरे के पूरे जो किले हैं, इस किले में जो है वह कहा जाए तो मालवा, राजस्थान, गुजरात, मालवा क्षेत्र, राजस्थान और गुजरात से जो है वह लाल पत्थर जो है वह मंगाए गए थे और उसमें जो है वह बहुत ही सुंदर कला से सजाया गया। और पूरे जो है के पूरे किले के अंदर जो है वह जलापूर्ति और जल निकास दोनों की व्यवस्था जो है वह की गई थी। तो ये जो है वह पूरे के पूरे फतेहपुर सिकरी में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। अब इस फतेहपुर सिकरी में एक्चुअल में सारे के सारे जो भवन हैं, इन भवनों की विशेषताओं को ही जो है वह हम लोग अब द्वितीय अंक में जो है वह देखेंगे। इस अंक में हम लोग यहीं तक जो है वह रखते हैं। और आपको अगर यह चैनल पसंद आए और जो है अगर इसमें के कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर जो है वह आपसे अनुरोध है कि आप इस जो है वह चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं अनिल केसी आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।